हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल डाइवोर्स के मामले में एक फ्रॉड की। म्यूचुअल डाइवोर्स के मामले में क्या क्या फ्रॉड होते हैं उन पर ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई नया फ्रॉड पता चलता है उस पर मैं वीडियो लेकर के आ जाता हूँ। म्यूचुअल डाइवोर्स वो परिस्थिति है जहां पर पति लाखों रुपया दे रहा होता है और उसके अगेंस्ट ये कामना कर रहा होता है कि उसके सारे केस खत्म हो जाएंगे और भविष्य में वो एक पीसफुल लाइफ एंजॉय करेगा। लेकिन दोस्तों, उतना पैसा जाने के बाद भी अगर उसको प्रताड़ना का सामना करना पड़े तो फिर ऐसे में बहुत बुरा हो सकता है। तो दो मामलों का रेफरेंस ले रहा हूं जो भी हाल ही में मेरे पास आए हैं। पहला मामला था दोस्तों जहां पर पति और पत्नी के बीच विवाद थे। पत्नी ने एक कंप्लेंट पुलिस को दी थी और 125 सीआरपीसी में एक वाद दायर किया था। दोनों पक्षकारों को समझाने पर म्यूचुअल बन गया और म्यूचुअल बनने के बाद म्यूचुअल हो गया। उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन डाल दी गई कि पत्नी अपने सारे केस वापस ले लेगी, भविष्य में कोई केस नहीं करेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो भी सेफ्टी के लिए डाला जा सकता है सब कुछ डाल दिया गया। फाइनली म्यूचुअल डाइवोर्स हो गया। पत्नी को पूरा पैसा मिल गया। पति ने अपनी दूसरी शादी कर ली, पत्नी ने भी दूसरी शादी कर ली और दोनों की लाइफ आगे बढ़ने लगी। बट अचानक सडनली पति का मेरे पास कॉल आता है और वो कहता है, सर आज मेरे को कोर्ट से कुछ आया, मुझे आपसे मिलना है। और जब मैं उससे मिलता हूँ तो मैं देखता हूं कि वो जिस कागज की बात कर रहा है वो एक समन है जो कि उसके विरुद्ध एक केस चल रहा है कोर्ट में और वो केस 498 इत्यादि धाराओं में है और वहां पर से उसको समनिंग की गई है। अब दोस्तों, इस बात का जब हमने पता लगाया तो हमें पता चला कि म्यूचुअल डाइवोर्स के टाइम पर जो कंप्लेंट लड़की ने की थी वो कंप्लेंट उसने वापस ले ली थी। जो 125 सीआरपीसी का केस था वो वापस हो गया था, लेकिन जो कूलिंग पीरियड था 6 महीने का बीच में, उस 6 महीने के अंदर लड़की दोबारा गई और एक कंप्लेंट उसने दाखिल करी और शायद वहां पर उसने कुछ गठजोड़ किया जिसकी वजह से लड़के को कोई कॉल नहीं आया, कुछ भी पता नहीं चला, काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया गया, सीधा एफआईआर। वो मामला अभी भी चल रहा है। लड़का अभी भी सजेशन ले रहा है कि मैं क्या करूं, मैं इसको लड़ूं। अब हमने उसको सजेस्ट किया है कि भाई हाईकोर्ट चलते हैं क्वेश्चन के लिए, क्योंकि आपका म्यूचुअल फाइल है, म्यूचुअल की कॉपी निकाल लेते हैं, निर्णय आ चुका है, डिग्री आ चुकी है, वो सब निकाल लेते हैं और इसको हाईकोर्ट में लगाते हैं, वहां से इसको क्वैश कराते हैं। क्योंकि ट्रायल चलाओगे तो पूरा ट्रायल चलना पड़ेगा, लोअर कोर्ट बीच में तो खत्म करेगी नहीं ये सब देख के, तो बेहतर है हाई कोर्ट में जाए। अब समस्या यह है कि लड़का है लेबर क्लास, पैसा बिल्कुल नहीं है और जो सेटलमेंट हुआ था वो 2 लाख रुपए में हुआ था और वो 2 लाख का इंतजाम भी बड़ी मुश्किल से हुआ था, जिसमें से 1 लाख रुपए शुरू में दिया गया था और 1 लाख रुपए एंड में दिया गया था। अब इस व्यक्ति के लिए कितनी परेशानी है हाई कोर्ट का इतना खर्चा बियर करना। अगर इवन उस खर्चे को बहुत रिड्यूस भी कर दिया जाए तब भी उसके लिए बहुत बड़ी बात है कि वहां पे जाना। और दूसरी बात, अगर कोर्ट ने कोई मीडिएशन वगैरह पे डाल दिया और मीडिएशन के लिए लड़की को कुछ पैसे देने का ऑर्डर कर दिया मीनवाइल, या कोई और ऐसा अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेज आ गया, तो वो बेचारा कहाँ से करेगा। तो इस प्रकार से कई बार आदमी फंस जाता है। और जो भी है, चलो मानते हैं क्वेश्चन हो भी जाती है, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद भी सफरिंग तो है भाई। वो 2 लाख रुपए की व्यवस्था उन लोगों ने कैसे करके दी, लोगों से पैसा लिया, कर्जा लिया, जो भी करके उसको दिया अपनी शांति के लिए, लेकिन शांति तो नहीं मिली। लड़की अपना आराम से एंजॉय कर रही है अपनी दूसरी लाइफ में। अब वो लड़का, उसकी दूसरी पत्नी, उसके परिवार वाले सब परेशान हो रखे हैं कि कैसे पैसे की व्यवस्था करें, कैसे ऊपर जाएं, और ऊपर जाने के बाद भी पता नहीं होगा या नहीं होगा, होगा तो कितना टाइम लगेगा, कुछ भी निश्चित नहीं है। तो दोस्तों, ये था एक मामला। अब हम बात करते हैं दूसरे मामले की, जहां पर पति बहुत सीधा था। सीधा मीन्स उसे लगा जैसे लड़की वाले कह रहे वैसे ही होगा। केसेस चल रहे थे, दोनों पक्षकारों के बीच में बातचीत हो गई, एक अमाउंट तय हो गई। लड़की वालों ने बोला कि ठीक है, हम इसको सेटल करते हैं और एक पिटीशन बनवा दी, लड़के को दिखा दी। लड़के ने अपनी समस्या का ओके और पिटीशन फर्स्ट मोशन की फाइल हो गई। फर्स्ट मोशन की पिटीशन फाइल होने के बाद 6 महीने का समय था बीच में, वो 6 महीने का समय गुजर गया। कंडीशन ये थी कि 80% पेमेंट लड़का कर देगा और 20% बचा हुआ बाद में करेगा। 80% का पेमेंट भी जा चुका है। म्यूचुअल डाइवोर्स की सेकंड मोशन की पिटीशन फाइल होती है और सेकंड मोशन की पिटीशन के समय पे बवाल हो जाता है। रीजन बिहाइंड इट, फर्स्ट मोशन की जो पिटीशन थी उसके अंदर लड़के से लिखवाया जाता है कि लड़का लड़की की सारी ज्वेलरी को वापस करेगा। शब्द ध्यान रखिए, इसलिए मैं कहता हूं पिटीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वापस करेगा। और दूसरा, आर्टिकल्स ऑफ बिलोंगिंग्स के लिए भी सेम कंडीशन डली हुई थी कि वापस करेगा। और सेकंड मोशन के टाइम लड़की कहने लगी 80% पेमेंट ले चुकी है, अब कहने लगी मुझे तो मेरी ज्वेलरी वापस ही नहीं मिली, मैं तो साइन नहीं करती। जज ने लड़के को बोला कि भाई इसमें तो कंडीशन डली हुई है कि तुम इसकी ज्वेलरी वापस करोगे, सेकंड मोशन कैसे हो जाएगा जब तक ज्वेलरी वापस नहीं करोगे। लड़का कह रहा है सर मैं सब कुछ तो वापस कर चुका हूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। पर लड़के की बात सुनने वाला कोई नहीं और वहां पे मामला फंस गया। सेकंड मोशन नहीं हो पा रहा है। लड़की कह रही है या तो इतने पैसे और दे दो या ज्वेलरी दे दो। ज्वेलरी कहां से दे, वो तो है नहीं, और उसके एवज में जो पैसा मांग रही है वो बहुत मोटा है। अब सब पैसा देने के बाद भी लड़का फंस गया।
तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड। अब कायदे से क्या होना चाहिए था, ये दोनों ही लाइन बिल्कुल गलत थी या आनी ही नहीं चाहिए थी फर्स्ट मोशन में। फर्स्ट मोशन में ऐसा कभी नहीं लिखा जाता। फर्स्ट मोशन में हमेशा ये लिखा जाता है कि दोनों पक्षकारों के बीच में स्त्री धन का, ज्वेलरी का सेटलमेंट हो चुका है, दोनों पक्षकार सब कुछ एक्सचेंज कर चुके हैं और दोनों पक्षकारों के पास एक दूसरे का कोई भी सामान अब शेष नहीं है, इस संबंध में कोई भी क्लेम शेष नहीं है और फर्स्ट मोशन पे ही जो ज्वेलरी होती है, आर्टिकल्स होते हैं, वो एक्सचेंज हो जाते हैं और फर्स्ट मोशन की पिटीशन में ये लिखा जाता है ताकि सेकंड मोशन के टाइम पे क्लेम बन ही ना सके। पूरे तरीके से गलत पिटीशन। और दोस्तों यही मैं कहता हूं, एक छोटा सा पॉइंट और आपकी लाइफ स्पॉइल। म्यूचुअल डाइवोर्स की पिटीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लोग जल्दबाजी पता नहीं क्यों करते हैं। बहुत सी पिटीशन मेरे पास भी आती है, सर रिव्यू कर दो, कल ही मुझे फाइल करना है। अरे भाई कर लेगा, टाइम ही नहीं है तो ये क्या बात हुई। अगर आप चाहते हो कि चीज़ अच्छे से हो तो किस बात की जल्दी पड़ी है। सालों से केस चल रहे हैं तब तो कुछ नहीं हुआ, 5 साल 10 साल से लड़ रहे हो। आज म्यूचुअल हो रहा है तो एक दिन में आपको फर्क पड़ रहा है कि मुझे तो कल ही फाइल करनी है, आफत आ गई। टाइम लो ना, क्या दिक्कत है। पैसे देने वाले हो आप, अपनी सुरक्षा को लेकर के चलो। दूसरे पे दबाव बनाओ, दूसरे के दबाव में क्यों आ रहे हो। दूसरे ने कहा चलो सेटलमेंट हो गया, कल ही फाइल करना है, नहीं कर सकता भाई मैं कल फाइल, मुझे हफ्ते भर का टाइम चाहिए, हफ्ते भर के बाद फाइल करूंगा, अभी जा रहा हूं मैं कहीं। अपनी बात रखना सीखो, दूसरे से दबो मत। टाइम लो, प्रॉपर म्यूचुअल डाइवोर्स की पिटीशन बनाओ और उसके बाद उसको फाइल करो जब आप सेटिस्फाई हो जाओ उस पिटीशन से। जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी में ही सारी कहानी गड़बड़ होती है। बहुत केस आ गए ऐसे, सर मेरी तो कल आपसे बात नहीं हुई थी इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। अरे कौन सी आफत आ गई थी, अगर आप सेटिस्फाई नहीं थे तो रुक जाते, कल नहीं होती परसों फाइल हो जाती। फिर बाद में जब परेशानी में फंसते हैं फिर आते हैं अब मैं क्या करूं बताओ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको हमेशा सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर आप 4 लोगों से बात करना चाहते हैं पहले 4 लोगों से बात कीजिए। अगर आप अपने पिटीशन को 4 लोगों को दिखाना चाहते हैं पहले 4 लोगों को दिखाइए। जब आप उस पिटीशन से पूरे तरीके से सेटिस्फाई हो जाएं तब फाइल कीजिए। केवल यही एक तरीका है म्यूचुअल डाइवोर्स में बचाव का। आपकी पिटीशन 90% डिसाइड करती है कि आपका मामला किस दिशा में जाएगा और आप आगे जाके फंसेंगे या नहीं फंसेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं जो कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताया, इन सब बातों का आप अपने मामलों में ध्यान रखोगे और सावधानी पूर्वक आगे बढ़ोगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।